ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈಪ್ಯಾಪ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ರವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಮಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 80 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈ ಥರದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸನ್ನು, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವರು ದಾಸೋಹವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. शादाब शादी महल के अंदर एक 80 बेड का कोविड हॉस्पिटल ओपन किया गया. इतना बेहतरीन बनाते करके मैं भी नहीं सोचा. हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी आके उसका तारीफ़ करके गए. हमारा अखंड श्रीनिवास मूर्ति के नेतृत्व में एक 80 बेड का कोविड हॉस्पिटल हुआ है. उसके अंदर हर चीज़ की सहूलत आ गई है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया है. ICU प्लस NIV ICU वेंटिलेटर के साथ अरेंजमेंट करके सिर्फ 12 दिन के अंदर इतना अच्छा बेहतरीन काम किए. यानी टीम है, शाहुल है, मुजाहिद है और यूनाइटेड इंडिया करके एक सेक्युलर फ्रंट करके वो लोग एक टीम बना के इतना बेहतरीन काम किए. मैं उसका मैं जाहिर ही नहीं कर सकता. तो इतना अच्छा काम किए, मैं उनकी मेरा दिल की गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. ऐसे ही नौजवान आगे बढ़ के हर जगह अगर ये काम करने लगेंगे तो ये गवर्नमेंट के एक्चुअल देखने जाएंगे तो अब कर्नाटक में कल टुमकुर गया था. टुमकुर के अंदर भी कोई एक 4 एम्बुलेंस, एक इलाही करके एक सेक्रेटरी है, कांग्रेस का सेक्रेटरी है, और एक कोई रशीद करके वो एक 4 एम्बुलेंस. यानी वॉलंटरी आदमी, गवर्नमेंट से ज़्यादा आदमी लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं. आप देखे होंगे पूरे कर्नाटका स्टेट के अंदर ही पूरे वॉलंटरी आके काम कर रहे हैं. खासकर इसके अंदर हिस्सा ले रहे मुसलमान लोग. यानी वो ज़ात नहीं देख रहे. अभी जैसे कोविड के अंदर कोई मर रहा है, अभी उसको देख रहे नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये क्रिश्चियन है क्या, सिख है क्या करके. उसका जो उनकी ज़ात के हिसाब से उनको जो कार्य करना वो करके दफन कर रहे हैं. यानी इसके अंदर इधर ये विभाग के अंदर वो तफ्फू करके एक अच्छा लीड लेके काम कर रहा है. और बहुत से जन ऐसा तफ्फू करके नहीं है, हर आदमी हर इसके अंदर, खाली कर्नाटका के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर ले लो, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कर रहा है मुसलमानी. आप देखे होंगे यूपी के अंदर एक डॉक्टर था, डॉक्टर का सोशल मीडिया के अंदर कल देखा मैं, उसके 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर बच्चा था. और डॉक्टर बच्चा क्या हो गया, कोविड खिदमत करते करते उसका शहीद हो गया, वो यानी इंतकाल हो गया उसका. उसका वालिद की स्टेटमेंट देखता है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर था, उसका इंतकाल हो गया. आज मेरे को खुशी है, वो मर गया, बाप के नाते मेरे को दुख है, मगर आज मेरे खुशी है. आज देश के लिए एक खिदमत करते हुए मेरा बेटा शहीद हुआ, मेरे को खुशी है. और 2 मेरे बेटे को मैं नसीहत दे रहा हूँ, उसको भी मैं नसीहत दिया हूँ. देखो बेटा, देश के लिए हमारी जान गंवाएंगे तो शहीदी मौत है. तुम मेरे 3 बेटे, एक बेटा तो चला गया, आप भी अगर खिदमत करके आप भी उसके अंदर शहीद हो जाएंगे तो मेरे को दुख नहीं है. मेहरबानी करके आपकी खिदमत रोकना नहीं चाहिए करके उन्होंने बताया. वो सुन के आंग में कांटे आ गए. यानी ये मुसलमान करके जो बीजेपी वाले कहते हैं, आज मुसलमानी आगे बढ़ के आके काम कर रहा है. तो मैं दिल की गहराई से ये तमाम जिम्मेदारों को मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया देता हूँ. हर जगह ऐसे एक सेंटर खोल देंगे तो ये कोविड का मसला नहीं रहता. ऐसी जगह में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप स्टेप इन कर रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है सियासतदानों की कि सिविल सोसाइटी ग्रुप जो यंग लड़के लड़कियाँ आगे निकल के जो काम कर रहे हैं. बेंगलुरु में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो निकल के काम कर रहे हैं. ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है.
और शादाब शादी महल की कमेटी है, ये दोनों मिलके यहाँ पे परमिशन दिए हैं और पूरा मदद किए हैं इन लोगों को स्टार्ट करने के लिए। यंगस्टर्स अपने NGOs के साथ में अलग अलग अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करके करे हैं। हम लोग वक्फ बोर्ड से पूरे स्टेट में डायरेक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ शादी महल हैं, जहाँ हॉस्टल्स हैं, जहाँ बड़े इदारे हैं, प्रॉफिट मेकिंग इदारे हैं, वो लोग सब इस तरह के कोविड केयर सेंटर स्टार्ट करें। तो कुछ जगह में कमिटीज़ खुद कर रही है, कुछ जगह में इस तरह के NGOs आगे आके ये कर रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के CEO साहब यूसुफ साहब हैं, ACO माजुद्दीन साहब हैं, पूरे स्टेट में डायरेक्शन दिया है 30 to 40% लोगों को जो अपने आमदनी में से लोगों को जो है राहत का काम करे, लोगों को राहत दिलाए, उसमें इस तरह के कोविड केयर सेंटर्स भी खोले गए। ये भी हुआ है, चिकबल्लापुर में एक हो रहा, बल्लारी में भी एक हो रहा, और आगे इंशाल्लाह जो है अगर थर्ड वे आए भी तो ये सब फैसिलिटीज जो अभी बना रहे हैं ये वक्फ बोर्ड का जो हमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये बेंगलुरु में ये दूसरा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में दूसरा हुआ है, और जयनगर में एक हुआ है, यहाँ पे एक हो रहा है, बल्लारी में एक स्टार्ट कर रहे हैं, कमलापुर में एक स्टार्ट कर रहे हैं, हासान में एक स्टार्ट कर रहे हैं, रायचूर में एक हुआ है। BBMP उनके इश्तराक से यहाँ पर कोविड केयर सेंटर का इनाग्रेशन हुआ है। तकरीबन 50 बेडों का इंतज़ाम किया गया है। ख़ासकर ये जो इलाका है टैंड्री रोड, मुस्लिम कॉलोनी, KG हल्ली, काड़गुंडन हल्ली, ये सब जो इलाका है ये गुर्बत में रहने वाले लोगों का इलाका है। ख़ासकर उनके लिए ये फैसिलिटीज़ होगी, और यहाँ पर डॉक्टरों की भी एक अच्छी टीम है और कमिटेड टीम डॉक्टरों की भी है, उनके ज़रिए से यहाँ पर अच्छा देखभाल भी होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होगी। दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, ना मिशन है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। बहुत लोग तकलीफ में हैं आज, बेरोजगारी और गरीबों के लिए इतना मुश्किल होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ना ताकत है ना पैसा है, इसलिए लेकिन हम एज ऑपोजिशन जो काम करना है हम लोग कर रहे हैं, पूरी प्रेशर दे रहे हैं कि मैक्सिमम मदद करें और लोगों जो तकलीफ है लोगों की उसको पूरा करने में आगे आए। शादाब शादी महल में कोविड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। अब तक ईदगाह जदीद ट्रस्ट का ताल्लुक़ है, हमने भी इनको अपनी पूरी आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि ये सेंटर कामयाब हो और इससे हमारे कौम का, ख़ासकर हमारी ईदगाह जदीद टैंडी रोड के जो भी इस तरफ अतराफ अतलाफ के लोग जो भी है, काड़गुर पल्ली, जीवन हल्ली, इस लोग को जिनके लिए समझे इनके लिए फ़ायदा पहुँचे। शादाब शादी महल ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಂಟ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರು, ತಾರೀಕು ಅರ್ಬಾಸು, ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಲಿಕೇಶನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 80 ಬೆಡ್ಡಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ₹1 ಇಲ್ದಿರ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हमारे वक्फ बोर्ड के मीटिंग में डिसीजन हुआ कि जहाँ जहाँ वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये कोविड केयर सेंटर्स ओपन करने या कोविड के जो फैसिलिटीज़ करने देने के लिए जगह इस्तेमाल करना और वक्फ इंस्टीट्यूशंस भी अपने मदद करना बोल को एक डिसीजन हुआ। इसके तहत हमें पूरे ऑल वक्फ इंस्टीट्यूशंस को जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन एक सर्कुलर 1 से 2 सर्कुलर भेजे और हमें रेगुलरली हमारे DWS के थ्रू मॉनिटर करें। देखिए, यहाँ पर मिशन ज़िंदगी के तहत कुछ NGOs ने यहाँ पर इस कोविड केयर सेंटर का इनेकाद किया है। बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि देखिए जान रहे हैं कि अभी बेड की बहुत सारी तकलीफ़ हैं हर पूरे स्टेट में। तो इस तरह के सेंटर न सिर्फ बेंगलोर में बल्कि मुझे पता है कि रायचूर में, गुलबर्गा में, हुबली वगैरह में या और भी अजला में भी जो इस तरह के कम्युनिटी के, और ख़ास करके हम लोगों ने जोर दिया है कि वफ़ के इंस्टीट्यूशन भी आगे आए, जो उनके रिसोर्सेज हैं, शादी महल है, मदरसा है, दरगाह हैं, उनके भी रिसोर्सेज को एक जगह जमा करके इस तरह से